जब अल्लाह किसी के मामलात को सुलझाने का इरादा करता है तो उसे ये 3 निशानियां बार बार जाहिर फरमाता है। अगर आज तुम अपनी ज़िंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और बेहतरी के असबाब तलाश कर रहे हो तो याद रखना कि अल्लाह तुम्हें ऐसे साइन और ऐसे इशारे भी ज़रूर जाहिर फरमाता है जिस पर तुम अक्सर गौर नहीं करते। तो अक्सर देखते हो कि बंजर ज़मीन पर जब बारिश बरसती है तो ज़रे ज़रे में एक नई ज़िंदगी रवां दवां हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब ज़िंदगी मुश्किलात से भारी होने लगती है तो अल्लाह के हुजूर की गई सिर्फ एक तौबा तुम्हारे मुर्दा दिल को एक नई ताजगी बख्श देती है। जानते हो ज़मीन बंजर क्यों हो जाया करती है? जब उनका ख्याल न रखा जाए, मुनासिब खाद न डाली जाए, मुनासिब पानी न मिले तो वो सूख कर ख़त्म होने लगती है। इसी तरह तुम्हारे दिल की ज़मीन भी बंजर हो जाया करती है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे दिल को फिर से आबाद कर दे और तुम्हारी ज़िंदगी आसान और सहल हो जाए तो तुम अल्लाह की आतात और अपने दिल में उसकी मोहब्बत का बीज बोकर अल्लाह के ज़िक्र के पानी से मुसलसल आबियारी करना शुरू कर दो तो अनकरीब अल्लाह तुम्हारे दिल को फिर से शादाबी देकर एक नया आरूज तुम्हें अता करेगा। अल्लाह कुरान में खुद तुमसे मुखातब है और वो अल्लाह ही है जो ज़मीन को उसके मर जाने के बाद फिर से ज़िंदा और शादाब कर देता है। बेशक अक्ल वालों के लिए तो उसमें बहुत से निशानियां हैं। जानते हो सूरह अल हदीद की 2 और 5वें आयत में अल्लाह एक ही बात को 2 दफ़ा दोहरा रहा है। ये एक तरह से तुम्हारी याद दहानी है कि वो हर परेशानी, हर वो दुख, हर वो मसला और हर वो बीमारी जो तुम्हारी ज़िंदगी को आज मुतासिर कर रही है वो पूरी तरह तुम्हारे रब के कंट्रोल में है। हर वो चीज़ जिसे खोने का खौफ या जिसे पाने की ख्वाहिश तुम्हें परेशान रखती है वो इस रब के हुक्म के ताबे हैं, और जब उसका हुक्म हो जाता है और तुम्हारा वक्त आ जाता है तो हर अधूरा काम और हर दुख और परेशानी को ख़त्म कर दिया जाता है। और जब तक उसका हुक्म नहीं होता तो वो यकीना तुम्हारा इम्तिहान ले रहा होता है कि उसका बंदा किस हद तक इस पर यकीन रखता है। अगरचा कुछ दिन मुश्किलात की सख्ती की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी पर बहुत भारी होते हैं, लेकिन यही वो दिन होते हैं जो आखिर में तुम्हें नया अरूज अता करके तुम्हारे इज्र के पैमाने को दगना और भारी कर देते हैं। जानते हो, और सब्र का एक नाम है और हर दुआ की एक मंजिल है, और वो मंजिल जिसकी तुम्हें तलाश है ये रास्ता इसी मंजिल की तरफ जा रहा है। इस रास्ते में तुम्हें मुश्किलात भी आएंगी, कांटे भी चुभेंगे और तकलीफ भी होगी, लेकिन ये आजमाइश तुम्हें आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है, तुम्हें बेहद व हिसाब देने के लिए डाली जा रही है। अल्लाह कुरान में खुद तुमसे फरमाता है, आप ऐसे साबरीन को खुशखबरी सुना दीजिए कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के मिल्क हैं और हम सब उसी की तरफ जाने वाले हैं। इन लोगों पर ख़ास रहमतें भी उनके परवरदिगार की तरफ से होंगी, और यही वो लोग हैं जिनके रसाई होगी। और जानते हो कि वो कौन सी 3 ख़ास निशानियां हैं जो जाहिर करती हैं कि अनकरीब अल्लाह तुम्हारे मामलात को सुलझाने वाला है। जिसकी सबसे पहली और अक्सर निशानी तो ये है कि जब तुम्हारे लब मुश्किल हालात में भी अल्लाह के नाम की तस्बीह करने लगें तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें अब नया उरूज मिलने वाला है। जान लो, तस्बीह तुम्हें मुश्किल हालात से ऐसे बचाती है जैसे पानी में एक डूबते इंसान को तैराकी का हुनर। अल्लाह का जिक्र तुम्हें हर उस शय से आज़ाद करता है जिसका तुम खौफ खाते हो या जिसका तुम दुख करते हो। अल्लाह की तस्बीहात तुम्हारे बदतरीन हालात को बेहतरीन की तरफ ले जाती हैं। अल्लाह कुरान में खुद उसका इशारा दे रहा है, वल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा वमन हौलहू युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। अर्श उलाही के हामिल फरिश्ते और जो अर्श के गर्द ओ पेश हाजिर रहते हैं सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं, और जो इस बात पर ईमान रखते हैं वो उसके हक़ में दुआए खैर करते हैं। बस तुम खुदाए ज़िंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। और बेशक हर बात की घड़ी तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है। और अगर आज तुम्हारे एहसास की कोई कदर न कर सके तो अगर तुम ज़रा गौर करो कि लोगों के हाथों तुम्हारा टूटना
या तुम्हें गलत समझा जाना भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि यही धत्कार तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना और उसके आसरे पर जिंदा रहना सिखाती है, लोगों की मोहताजी से तुम्हें बाहर निकाल लाती है। तुम्हारी जिंदगी के बड़े तजुर्बात ही तुम्हें रब का कदरदान बनाते हैं, और जब इंसान अपने रब का कदरदान बन जाता है तो अल्लाह अपने बंदे से खुश होकर उसे एक नया उरूज अता करता है जो उसकी पूरी जिंदगी संवार देता है। कुरान कहता है कि मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दुरुस्त रखता है। और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तो तुम्हारी मदद करने की ताकत रखते हैं और न ही अपनी मदद आप कर सकते हैं, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके। बेशक ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और जानते हो, तुम्हारे मुश्किल हालात बदलने की एक ख़ास निशानी ये भी है कि जब तुम्हारे दिल में बार बार एक नामालूम सी उदासी छाने लगे और तुम्हारे दिल की कैफियत नर्म पड़ने लगे, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अनकरीब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। याद रखो, जो इंसान रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के आगे सजदा रेज होता है, इससे ऐसी रोशनियों के उजाले मिलते हैं जिसका उसने गुमान भी न किया हो, क्योंकि तहाजुद पढ़ने वाले के लिए रहमत आसमान से आती हैं और नूर के सारे दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमा रहा है, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम कभी अपने गुजरे हुए पर अफसोस न करो, किसी चीज़ के जाने पर दुख न करो, किसी हसरत व निदामत में डूबे न रहो। वो कादिर मुतलक जब चाहे तुम्हारी बगड़ी बना दे और तुम्हें अरूज की बुलंदियां नसीब कर दे। बेशक इस रब के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये ईमान की ताकत है जो इंसानी दिल में उम्मीद की करण जगा देती है और मुश्किलात को मौक़े में बदल देती है। तो हमेशा अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। तुम बस सब्र और उम्मीद कायम रखो, क्योंकि वो वक्त करीब है जब अल्लाह तुम्हें आने वाले बेहतरीन दिन दिखाएगा और तुम्हारे नसीब में ऐसे लिखेगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान के बाद तुम्हारी दुआओं के ऐसे खूबसूरत जवाब दे कि तुम खुशी से झूम उठो। अल्लाह तुम्हारी हर तकलीफ़ का बेहतरीन मदावा करे और हर इस चीज़ को तुम्हारा नसीब कर दे जिसकी दुआ तुम अल्लाह से बार बार मांगते हो। आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।